बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी और अदालती मामलात में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की जानिब से आज दूसरे दिन में दूसरी मरतबा हुकूमत को पैगाम दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। इसके साथ साथ इमरान खान से मुतालिक अपडेट्स कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनके केसेस की लेटेस्ट नौइयत क्या है, अभी किस स्टेज पर है, कितने दिन का रिमांड बाकी रह गया, क्या है। तो वो सारी सिचुएशन भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जिक्र फिर से अरशद नदीम का। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। इस वक्त वो मेरा ख्याल है फ़िज़ा में ही होंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ देर में लाहौर पहुँचेंगे। तो पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है उनके पाकिस्तान पहुँचने का, उनके इस्तकबाल का। तो ऑब्वियसली हर किसी की इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ है वो तो अरशद नदीम ही है। आज पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में कुछ विजुअल्स भेजे हमें अफजल जावेद ने, वो जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी। आज उन्होंने एक और वीडियो भेजी और बताया कि बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। और पेरिस में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को तो बुला लिया कि जनाब अरशद नदीम आने वाले हैं, आके ज़रा इस्तकबाल करें। लेकिन फिर बाद में वो खुद ही VVIP प्रोटोकॉल्स में लग गए, मतलब अपने मनपसंद लोगों को आगे करना, बाकियों को रोकना। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे नज़र आई, क्योंकि मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन अफजल जावेद बता रहे हैं कि बड़ी धक्कम पेल जैसी सिचुएशन थी, वो थोड़ी बदनज़मी रही। ऑब्वियसली अब अरशद नदीम जहाँ पर भी जाएंगे इस किस्म की सिचुएशन तो रहेगी। और फिर उन्हें ले के जो लोग जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्रांड्स अलग, सियासतदान अलग, और हर तरह के लोग जो है वो अब उनके पीछे रहेंगे। जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे फिर आप देखिएगा एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। हर कोई क्रेडिट की दौड़ में आगे भागना चाहता है, बट समहाउ मुझे लगता है अरशद नदीम को इन सारी चीज़ों से बचा के रखने की ज़रूरत है। मैं कल से देख रहा हूँ कुछ TV चैनल ये ख़बरें भी चला रहे हैं इनकम टैक्स के हवाले से कि जनाब उन्होंने इतने करोड़ की इनामी रकम ले ली और उसके ऊपर इतने करोड़ इनकम टैक्स जो है वो आयद किया जाना है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये कोई FBR या इनकम टैक्स का महकमा अपने तौर पर ये सारा कुछ नहीं रिलीज़ कर रहा कि जनाब हम इतनी रकम लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो पता चला कि माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह कुछ 30 करोड़ की इनामी रकम उनके पास कमिट हो चुकी है। लेकिन जो ऑफिशियल खबर है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि अरशद नदीम को मिलने वाले तहाइफ पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। ये FBR की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले FBR के तर्जुमान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत दे दी गई हैं कि अरशद नदीम को मिलने वाले तहाइफ के ऊपर या इनामात के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नाफिज किया जाए या ना काटा जाए। तो उसके बाद अब FBR के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अरशद नदीम ओलंपियन को मिलने वाले इनामात पर टैक्स का निफाज नहीं होगा। किसी किस्म का कोई टैक्स इनामी रकम पर नहीं लगेगा। ओलंपियन अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक भी नहीं होगा। साथ ही तर्जुमान FBR की जानिब से कहा गया है कि इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक खेलों में हासिल किए गए इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं है। अरशद नदीम कौमी हीरो है और उसके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। तर्जुमान FBR की जानिब से ये बताया गया है और ये भी लिखा गया है कि क्विज़ मुकाबलों में हासिल किए गए इनामात और कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले जो सेल प्रमोशंस होंगी उनके ऊपर बहरहाल टैक्स रहेगा। तो अगर अरशद नदीम कंपनियों के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, उसके नतीजे में कोई रकम मिलेगी तो वो अलग है, लेकिन इस वक्त जो उनको इनामात मिल रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो लेट्स सी, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। आप में से लाहौर के सराउंडिंग्स में अगर कोई देख रहा है तो कौन कौन जा रहा है अपने हीरो का इस्तकबाल करने, ज़रूर बताइएगा। अब आ जाइए ज़रा सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। पहले ज़रा कानूनी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका एक लेटेस्ट जो एड्रेस है या बयान है 2 दिन में दूसरी मरतबा, पहले तहरीरी तौर पर, आज ज़ुबानी उन्होंने आके कैमरों के सामने किस तरह से बातचीत की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरीके से वो अमल दरामद कराएंगे। ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। अरशद नदीम के बाद आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर सियासी मामलात और इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनका रिसेंट एट द मोमेंट स्टेटस क्या है वो भी आपको बताता हूँ। मंसूर अली शाह साहब ने आज एक खिताब किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो और हम इस तरफ चल पड़े, इस तरह तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
आज इस्लामाबाद में अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और वहीं पर उन्होंने अपना खिताब किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कोई रिवायत नहीं है बल्कि ये लाजमी तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान से मिली है। फिर उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि यह फैसला है और इसके ऊपर अमल दरामद होना है और कोई तरीकाकार नहीं है। या तो फिर कोई नया निज़ाम ले आए, कोई नए आइन बना के, कोई नया कानून बना के ले आए, फिर तो ठीक है कि उस तरफ मामला चल पड़े। लेकिन जब तक ये आइन है, ये कवानीन है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि फैसला पसंद नहीं है तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। जैसा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक तहरीरी फैसले में कहा था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा किसी के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो फैसले की बुनियाद पर यह डिसाइड करे कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि वाजे कर देना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो उसके संगीन नताइज भी हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, उनके बकौल वो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि अभी एक फ़ैसला आया और उसके ऊपर काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कंटिन्यू नहीं रह सकता, ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस फैसले को भी हम देखेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपने इख्तियार के मुताबिक इस फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद कराएंगे। तो ये एक उनकी कमिटमेंट जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है, यानी इसको बड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या कमाल कमिटमेंट के साथ वो चल रहे हैं। फिर इस तकरीब के इख्तिताम पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत भी पैदा हुई। उस वक्त पैदा हुई जब मंसूर अली शाह का कुछ सहाफ़ियों से आमना सामना हुआ और सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछने की कोशिश की। कोर्ट रिपोर्टर्स ने उनके तफसीली फ़ैसले के बारे में पूछा, उनके नोटिफिकेशन ना होने के बारे में पूछा, एक सियासी जमात की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है इस बारे में बहुत सारे सवालात हुए। आगे बताता हूँ कि क्या जवाब दिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो काजी फायज़ ईसा साहब के बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने ज़रा बावाज़े बुलंद कहा, ये मैं कोट कर रहा हूँ या रिपोर्ट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर को, अदील सरफराज को। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई कि जब सहाफ़ियों ने मंसूर अली शाह साहब से सवाल करना शुरू किया तो वो रिपोर्टर जो काजी फायज़ ईसा साहब के काफ़ी करीब भी हैं, उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा कि क्या एक जज को ज़ेर समाअत मामले पर बात करनी चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, हम वो बात नहीं कर रहे। तो अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ नोट किया है आज भी, बल्कि ये दिखाई दी है, मैं ज़रा देख रहा था कोर्ट रिपोर्टर्स की टाइमलाइन के ऊपर कि क्या कुछ है। तो इस साइड का जो कोर्ट रिपोर्टर है वो इस साइड को टाउट करार दे रहा है, इस साइड के जो कोर्ट रिपोर्टर्स है वो इस साइड को टाउट करार दे रहे हैं। तो एक तकसीम जो है वो बड़ी वाज़े दिखाई दे रही है। जैसे बार काउंसिल्स में तकसीम है ना कि एक बार काउंसिल ये कह रही है, दूसरी बार ये कह रही है, बिल्कुल उसी तरह जो इस साइड के सहाफ़ी हैं वो कहते हैं ये वाले टाउट है, इधर वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि ये टाउट है, और एक्चुअल कौन है इसका फैसला आप लोग कर सकते हैं। एनीवेज, जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो मंसूर अली शाह साहब से पूछा गया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फ़ैसला कब तक आ जाएगा। उन्होंने जवाब दिया कि फ़ैसला मैंने लिखना शुरू कर दिया है, चूँकि जजेस छुट्टियों पर हैं तो आइडियली तातीलात के बाद ही अक्सरियती फ़ैसला आ सकेगा और उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा, यानी फ़ैसला गर्मियों की तातीलात ख़त्म होने के बाद जारी करने का उन्होंने इंदिया दिया। फिर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा, एक सियासी जमात यानी PTI आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। तो मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि जब नोटिफिकेशन होना होगा हो जाएगा, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस है और उनका पूरा कंट्रोल है, पूरी कमांड में है वो, इसलिए मेरे साथ तो ये रेलिवेंट नहीं है ये क्वेश्चन। फिर किसी ने पूछा कि आपको जल्दी चीफ जस्टिस बनने का शौक़ नहीं है या नोटिफिकेशन जारी होने का शौक़ नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब बोले कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, जब होना होगा तब देखी जाएगी, तब हो जाएगा। फिर आखिर में उनसे पूछा गया कि क्या किसी सिंपल कानून साजी से आईनी तरमीम को बदला जा सकता है, ये जो कुछ भी अभी हो रहा है रिसेंट सिनेरियो में। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी कोई बात नहीं करूँगा। ऑब्वियसली इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ज़ेरे समाअत है वो मुकदमा, अभी उसका रिव्यू पटिशन है, अभी मामला है, तो जो अभी ज़ेरे समाअत मामला है उसके ऊपर एज अ जज उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने नहीं की। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से
और भी कुछ क्वेश्चंस हुए, लेकिन समहाउ वो फिर इतना ज़्यादा वो बदनज़मी और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ें आने लगी तो सिलसिला ख़त्म हुआ। अब आ जाइए ज़रा सियासी मामलात के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ दिनों का गैप रहा कि इमरान खान के केसेस की क्या नोयत है इस वक्त, क्योंकि वहीं पर मामला थोड़ा स्टक नज़र आ रहा है ना। तो अब मैंने कहा कुछ दिनों के गैप के बाद आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। इस वक्त इमरान खान 2 केसेस में यानी हिरासत में है या ज़ेर तफ्तीश है। एक है जो तोशाखाना पार्ट 4 जो मुकदमा है वो, और दूसरा है 9 मई के कुछ मुकदमात, 12 के करीब मुकदमात हैं। इसमें अब जो इमरान खान का तोशाखाना का रिमांड है ना, वो नैब के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहले तो वो कुछ दिनों का रिमांड हुआ करता था, फिर इमरान खान की वजह से उसमें अचानक से तरामीम की गई, बदला गया और उस रिमांड को 40 दिन का कर दिया गया। तो अब उस 40 दिन तक, जब तक वो 40 दिन का रिमांड उनका मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अहल नहीं हो सकते। 40 दिनों के अंदर अंदर वो समझे कि गिरफ्तार ही रहेंगे। इससे पहले वो रिमांड अनटिल अनलेस के जज साहब ये उनका रिमांड दें ना, जिस्मानी रिमांड। तो बहरहाल इस वक्त वो इस फिज़िकल रिमांड के ऊपर चल रहे हैं और आखिरी मरतबा 2 दिन पहले उनका रिमांड दिया गया है, तकरीबन 11 दिन का। तो 25 दिन का रिमांड शायद उनका पहले मुकम्मल हो चुका है, 11 दिन का अब रिमांड दिया गया, तो टोटल 36 दिनों का रिमांड उनका हो चुका है। ये जो अभी कंटिन्यू है ना, 19 अगस्त को दोबारा समाप्त होनी है, तो 19 अगस्त तक उनका 36 दिन का रिमांड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी पीछे बचेंगे सिर्फ 4 दिन। तो जज साहब की सवाबदीद है, जहाँ इतने दिनों का रिमांड दे दिया वहाँ 4 दिन और सही, तो वो 4 दिन का रिमांड भी हो सकता है दे दें, हो सकता है ना दें। तो जो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 19 अगस्त को अगर 36 दिन बन रहे हैं तो 20, 21, 22 और 23 अगस्त तक उनका ये 40 रोज़ का रिमांड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। फिर 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें उनकी ज़मानत के लिए रुजू किया जा चुका है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट से उनके जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया, तो उनका स्टेटस जो है वो जुडिशल हो गया था। तो जब जुडिशल हो जाए तो आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कर दिया गया है। अब लाहौर हाई कोर्ट देखते हैं कब वो केसेस टेकअप करती है और कब तक उनकी ज़मानत का फैसला आता है। ये भी बहुत ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। तो इस वक्त 2 ये केसेस हैं। फिर जब तक इन 2 केसेस का मामला कंक्लूड होने की तरफ आएगा, तब लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो मामला है वो चूँकि बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ चुका है, आखिरी उसके गवाहान थे वो भी रिकॉर्ड हो गए, तो अब शायद फाइनल जिरा होनी है या जो भी आखिरी प्रोसेस रहता है वो होगा एंड देन उसका भी डिसाइड हो जाएगा। अगर उसमें बरी हो गए तो फिर ये वाले मुकदमा तो जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें उनको कोई सज़ा सुनाई जाती है, जैसे पहले कई केसेस में सुनाई गई है, तो फिर से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी अपील में जाएगा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर तारीखें, फिर नोटिसेस, फिर ये सारा कुछ, तो 2-3 महीने का टाइम फिर उसमें भी लग सकता है। तो ये इस वक्त का करंट सिनेरियो है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा थोड़े से और सियासी मामलात की तरफ। आज मौलाना फजलुर रहमान का एक मैंने बयान देखा जिसमें शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बड़ी एक स्टेटमेंट दिया, एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ही इत्तेहादी, यानी जिन्होंने मिल के इमरान खान की हुकूमत का तख्ता इधर उधर किया, और ये सारी कोशिशें मौलाना भी ज़ाहिर बात है साथ ही थे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। अब वो कह रहे हैं कि ये नाकाम हो गए, हम आगे ले जाने में नाकाम रहे। तो मौलाना साहब भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि उनसे भी गलती हुई है और अभी उन्हें शायद तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। एक ख़बर आज पेशावर से आई कि वो आमिर खान चमकनी उनका नाम है, नौजवान का, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से शायद ताल्लुक़ रखते थे या PTI के सरगर्म कारकुनान में से थे, और अभी रिसेंट ही वो कोई तुलबा तहरीक के हवाले से मुतारिक होना चाहते थे। इस हवाले से इत्तलात ये आई हैं, मैं कंफर्म नहीं कर पाया इनको, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है उनकी तस्वीर के साथ कि आज उन्हें पेशावर से उठा लिया गया है। तो पेशावर में तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर वहाँ से भी सरगर्म कारकुनान को उठाया जाए या वो महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ पे महफूज रहेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं और काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस या रद्दमल नहीं आया, जैसे वो भी आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक के लिए इतना, किसी और चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी हमारे हीरो का इस्तकबाल करने लाहौर में फ़िज़िकली जाए तो हमारी तरफ से भी उनको सैल्यूट कीजिएगा। हम ज़रा यहाँ से दूर से सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वहाँ मौजूद हों तो ज़रूर कीजिएगा। दिल से उनके लिए एहतराम, इज़्ज़त, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें दे, बहुत ज़्यादा मुकाम दे और बहुत ज़्यादा उनको कामयाब करें। आमीन। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।